नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम में रोज आपके सामने रीट की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी क्लास लेकर आता हूँ। सारे बच्चे जल्दी लाइव जुड़ जाएंगे। और जो पहला प्रश्न आपके सामने, रामसर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? क्या कमेंट करना आप सभी बच्चों को। जो रामसर वन विहार है वो राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी है करौली, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है सवाई माधोपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धौलपुर। यानी कि रामसर वन विहार अभ्यारण्य है वो राजस्थान में कहां पर स्थित हो जाएगा? तो वो धौलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाकुटा घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडार के लिए जाने जाते हैं। यानी कि वो कौन सा खनिज हो जाएगा जिसके लिए क्षेत्र जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है सीसास्ता, ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीज। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सारे के सारे कमेंट करेंगे। और जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सिवानिया कालाकुटा घाटिया जो क्षेत्र है वो मैग्नीज खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो परीक्षा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिलीसेट लेक प्लेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। यानी कि सिलीसेट अलवर है वो राजस्थान के किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है वागड़, ऑप्शन नंबर बी है ढूंढाड़, ऑप्शन नंबर सी है ब्रज मेवात, ऑप्शन नंबर डी है मेवाड़। तो ये कहां पर स्थित हो जाएगा दोस्तों? तो ये ब्रज मेवात में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी कि जो सिलीसेट लेक प्लेस है वो राजस्थान के ब्रज मेवात क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वर्ण एस के भंडार मुख्यतः जिले में अनुमानित किए गए हैं। यानी कि जो राजस्थान में स्वर्ण भंडार एस के क्षेत्र है वो राजस्थान में कहां पर देखे जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी है राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर। तो ये कहां पर देखे जा रहे हैं? तो ये देखे जा रहे हैं बांसवाड़ा में। यानी कि अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में स्वर्ण एस के जो भंडार है वो बांसवाड़ा जिले में देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहां पर अवस्थित है? इंपोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत बार परीक्षा में छप चुका है कि जो पर्यटन स्थल चांद बावड़ी है वो कहां पर अवस्थित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी है भानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है आभानेरी, ऑप्शन नंबर डी है तलवाड़ा। तो चांदबावड़ी कहां पर स्थित हो जाएगी? तो ये आभानेरी दौसा में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। जो चांदबावड़ी है वो आभानेरी दौसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो आभानेरी आपको अपने डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें सारे बच्चों को कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है। क्या बताना है कि राजस्थान का खिंचन गांव है वो किस के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कुरंजा, ऑप्शन नंबर बी है चरस, ऑप्शन नंबर सी है साइबेरियन सारस, ऑप्शन नंबर डी है तिलोर। जल्दी जल्दी बता देंगे सारे बच्चे कि राजस्थान का खिंचन गांव किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर एक कुरंजा के लिए जाना जाता है। यानी कि जो खिंचन गांव है वो किसके लिए जाना जाता है? तो कुरंजा पक्षी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्स उपमर्दाकरण का विशेष महत्व है? क्या बताना है कि जो क्रोमोस्टर्स उपमृदा है उसका विशेष महत्व किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है वर्टिसोल्स, ऑप्शन नंबर बी है एरिडोसोल्स, ऑप्शन नंबर सी है इंसेप्टिसोल्स, ऑप्शन नंबर डी है अल्पिसोल्स। तो किसमें हो जाएगा? तो हो जाएगा वर्टिसोल्स में। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जो राजस्थान में वर्टिसोल्स मृदा है उसमें क्रोमोस्टर्स और उपमृदा का विशेष महत्व। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने अगला झील और अगला क्वेश्चन है, कोलायत झील किस शहर में के समीप स्थित है? क्या बताना है कि जो कोलायत झील है वो कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो कोलायत झील कहां पर स्थित हो जाएगी? तो आप सभी को पता है कि ये बीकानेर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर, जहां पर कोलायत झील स्थित हो जाएगी। अगले क्वेश्चन का आंसर देना आपको कि जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम कहां से हुआ है? क्या बताना है कि जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम कहां से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है उदयनाथ, ऑप्शन नंबर बी है रघुनाथगढ़, ऑप्शन नंबर सी है कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर डी है राजौरगढ़। तो कहां से हुआ है? तो उदयनाथ से हुआ है। यानी कि जो उदयनाथ की पहाड़ियां है वहां से रूपारेल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो होगा ऑप्शन नंबर ए उदयनाथ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो जायद की फसल है उसकी सही अवधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है मार्च से जून, ऑप्शन नंबर बी है जून से सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी है जनवरी से मार्च। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें जो जायद की फसल है उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मार्च से जून। यानी कि राजस्थान में जो जायद की फसल है वो कब बोई जाती है? तो मार्च में बोई जाती है और जून तक इसकी कटाई कर ली जाती है। इसका जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्च से जून।
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी कि इनमें से कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। सभी बच्चों को आंसर देना है और करेक्ट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है अलवर, ऑप्शन नंबर बी है बारा, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। तो किस क्षेत्र में हो जाएंगे सर्वाधिक वन, तो हो जाएंगे दोस्तों उदयपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वन पूछे तो कौन सा जिला हो जाएगा, तो उदयपुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलेखित की जाती है, यानी कि जून से सितंबर तक कौन सा जिला है जहां पर न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है जालोर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है श्रीगंगानगर। तो कहां पर देखने को मिलती है, तो ये जैसलमेर में देखने को मिलती है, यानी कि जून से सितंबर तक जो न्यूनतम वर्षा है वो कहां पर देखने को मिलेगी आपको, तो जैसलमेर में देखने को मिलेगी। और सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलेगी, तो झालावाड़ जिले में देखने को मिल जाएगी। इसका आंसर दो आप तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है वह कौन सी है। क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में कि वन की आशा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी है बनास नदी, ऑप्शन नंबर सी है माही नदी, ऑप्शन नंबर डी है बाणगंगा नदी। तो वन की आशा के नाम से कौन सी जानी जाती है, तो जानी जाती है बनास नदी। और अर्जुन की गंगा के नाम से कौन जानी जाती है, तो बाणगंगा नदी जानी जाती है। आपको भी क्या बताना था, तो बताना था वन की आशा, और अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बनास नदी, जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। नरमा किस फसल की किस्म है, अब क्या बताना आपको कि जो नरमा है वो किस फसल की किस्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है चावल, ऑप्शन नंबर सी है कपास, ऑप्शन नंबर डी है मक्का। तो नरमा किस फसल की किस्म हो जाएगी, तो हो जाएगी दोस्तों कपास की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे परीक्षा में आपको कि नरमा किसकी नस्ल है, तो वो हो जाएगी कपास की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो भड़ला सोलर पार्क है वो कहां पर स्थित है। क्या बताना है कि भड़ला सोलर पार्क कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है जालोर में, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़ में। तो जो भड़ला सोलर पार्क है दोस्तों वो जोधपुर में स्थित है। अपना राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भड़ला सोलर पार्क है वो जोधपुर जिले में अवस्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां पर स्थित है। क्या बताना है कि राजस्थान में मूंगफली की जो प्रमुख मंडी है वो कहां पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है अलवर। तो मूंगफली की मंडी कहां पर अवस्थित हो जाएगी, तो आप सभी को पता है कि ये बीकानेर में अवस्थित है। पूछे कि राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहां पर स्थित है, तो आपको राइट आंसर क्या कर देना है, तो वो बीकानेर इसका राइट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी। क्या बताना है कि जो प्रथम मसाला पार्क है वो राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है जालोर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है कोटा में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। तो आपको बता दूं दोस्तों को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में, यानी कि राजस्थान में प्रथम मसाला पार्क है उसकी स्थापना कहां पर की गई, तो वो जोधपुर जिले में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चंदेरिया किस खनिज के संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी कि जो चंदेरिया है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एस्बेस्टोस, ऑप्शन नंबर बी है जस्ता, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है इस्पात। तो चंदेरिया किसके लिए जाना जाता है, तो जस्ता खनिज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि जो चंदेरिया खनिज है वो किसके लिए जाना जाता है, तो जस्ता के लिए जाना जाता है। और कहां पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में ये स्थित हो जाएगा। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना कि वो कौन सा जिला है जहां पर ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कि ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो हो जाएगा दोस्तों बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न देखने को मिले कि ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो आपको राइट आंसर क्या कर देना है, तो बीकानेर इसका राइट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कुरंजा किस जिले का शुभंकर है। क्या बताना है कि कुरंजा है वो किस जिले का शुभंकर है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर का, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है जालोर, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर करेक्ट होगा, यानी कि जो कुरंजा है वो किस जिले का शुभंकर हो जाएगा, तो जोधपुर का हो जाएगा। यानी कि अपना राइट आंसर क्या है, तो होगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। अगला आ जाता है क्वेश्चन,
कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग मिली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं। क्या बताना है कि जो आदिवासी जनजाति है जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में रहती है उनके द्वारा जो कृषि की जाती है उस विधि का आपको नाम बता देना है। ऑप्शन नंबर ए है दजिया, ऑप्शन नंबर बी है दापा, ऑप्शन नंबर सी है कुमारी, ऑप्शन नंबर डी है खील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा दजिया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासी लोग रहते हैं और उनके द्वारा जो कृषि की जाती है उस विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो उनको दजिया के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु है वो पाई जाती है, उस जिले का आपको चयन करके बता देना है। क्या बताना है कि उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क और उष्ण जलवायु है वो कहां पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी है बारा, ऑप्शन नंबर सी है सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो कहां पर पाई जाती है, तो जोधपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क और जलवायु है वो कहां पर पाई जाती है, तो जोधपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप सारे के सारे बच्चे कि राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। क्या बताना है कि राजस्थान का वो कौन सा प्रदेश या क्षेत्र हो जाएगा जहां पर बीहड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लूणी बेसिन, ऑप्शन नंबर बी है बनास बेसिन, ऑप्शन नंबर सी है माही बेसिन, ऑप्शन नंबर डी है चंबल बेसिन। क्या बताना है कि बीहड़ है वो कहां पर पाए जाते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि ये चंबल बेसिन है जो पूर्वी क्षेत्र वहां पर ये पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि बीहड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो चंबल बेसिन में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि जो सोयाबीन का उत्पादन है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, अजमेर और नागौर, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, बूंदी, बारा, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, पाली और सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है अलवर, भरतपुर और दौसा। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर करेक्ट है, यानी कि राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन वो कहां पर पाई जाती है, तो कोटा, बूंदी और बारा जिलों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। क्या बताना है कि जो बाप बोल्डर बेड है वो राजस्थान के किस जिले में अवस्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है फलौदी में, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी है पाली में। तो कहां पर हो जाएगी बाप बोल्डर, तो फलौदी जोधपुर में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जो बाप बोल्डर बेड है और राजस्थान के फलौदी और जोधपुर जिलों में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अकवाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या बताना है कि जो अकवाली निक्षेप है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी है फेल्सपार। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बताया तांबा, उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो अकवाली निक्षेप है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, तो वो तांबे के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, यानी कि अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो होगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। अगला क्वेश्चन है, रिडकोर को कब स्थापित किया गया था। क्या बताना है कि वो कौन सा सन है जब रिडकोर को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है नवंबर 2004, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 2004, ऑप्शन नंबर सी है नवंबर 2011, ऑप्शन नंबर डी है अक्टूबर 2011। तो कब स्थापित किया गया था दोस्तों, तो अक्टूबर 2004 में स्थापित किया गया था, यानी जो रिडकोर है वो अक्टूबर 2004 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिणी विस्तार में अंतर कितना है। क्या बता देना है कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 33 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 27 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 43 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 72 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 43 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है उसमें अंतर देखने को हमें कितना मिलता है, तो 43 किलोमीटर का हमें अंतर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आपके सामने, जो बालदा सिरोही है वो किसके लिए प्रमुख भंडारक क्षेत्र माना जाता है। क्या बताना है, जो बालदा सिरोही है वो किसके लिए प्रमुख उत्पादक या भंडारक क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, तो टंगस्टन के लिए जाना जाता है, यानी कि जो बालदा है वो सिरोही में स्थित है और ये टंगस्टन खनिज के लिए भंडारण क्षेत्र प्रमुख रूप से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह जिला कौन सा है, यानी कि इन चारों में से कौन सा जिला है जिसकी सीमा रेड क्लिफ लाइन से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर,
ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। तो किसकी नहीं मिलती है दोस्तों, तो जोधपुर की नहीं मिलती है, यानी कि गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर इनकी तो मिलती है, परंतु जोधपुर की नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी रीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी बेहतरीन क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल 6 बजे भी मैं आपके सामने इसी प्रकार के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनकी क्लास लेकर आऊंगा। अगर आपको बेहतरीन स्कोर करना है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं कल इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।